बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद ने यह हुक्म दिया कि अगर नवाज़ रसूल मेरी बैत ना करे तो इसे कत्ल करवा दिया जाए। फ़ौज यजीद चारों तरफ से नवाज़ रसूल के ख़ानदान को घेरे हुए थी। उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम को नवाज़ रसूल और इसके ख़ानदान को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि जाओ अब्बास, जाके यजीद की फ़ौज से कह दो कि इनके नबी की बेटी का बेटा कहता है कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम फ़ौज यजीद को सुनाते हैं तो वो हंसने लगते हैं और ये फ़ैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों, ये जो फ़ौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा और मेरी बहनों और बेटियों को बेपर्दा करके बाज़ारों और गलों में फिराया जाएगा। ऐ लोगों, तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है। अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ, अपने अपने शहर चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाएं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुमको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेकर दूंगा, जाओ, चले जाओ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबके चेहरों को देखा तो फरमाया कि शायद तुम लोगों को आँखों की शर्म ने मारा है। अब्बास, चिराग को बुझा दो। बस चिराग का बुझाना था कि इमाम हुसैन सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास, चिराग को जलाओ। जैसे ही चिराग जलाया तो मौला हुसैन देखते हैं कि एक एक इनका चाहने वाला अपनी अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पर रख के कहते हैं कि मौला हुसैन, इन जालिमों के दरमियान आपको अकेला तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे। आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जानें, हमारे बच्चों की जानें आपके कदमों पर कुर्बान। मेरे मौला, अगर आप हुक्म दें तो हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बाबा, देख, मुझे जैसे साथी मिले वैसे आपको भी नहीं मिले। ए मेरे भाई हसन, जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी नहीं मिले। फिर आप फरमाते हैं कि जाओ, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी। 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ। अज़ान अली अकबर नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला मौला के कदमों पर कुर्बान होता चला गया। कभी हुर, कभी जौन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहज़ादे कासिम, कभी शहज़ादे अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वाह वेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हें कैद किया जाएगा। फिर आप एक खैमे में आते हैं और जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। तो जनाब सज्जाद उठते हैं और देखते हैं कि इनके बाबा खून में रंगीन हैं और इनके लिबास इंतहाई सादा फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं कि बाबा, जनाब अब्बास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो नहर किनारे सो रहे हैं। अली अकबर, इनको पर्ची लगी है, इनकी लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस इतनी देर में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से बिस्तर से उठते हैं और कहते हैं कि मेरे मौला, मुझे ये इजाज़त दें कि मैं दान में जाऊँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं है सज्जाद, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों, बेटियों और माओं के साथ बाज़ारों में कैदी बनकर जाना है।
सज्जाद यजीद के महल में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद ज़ादो-क़तार रोने लगे, नज़र उठाकर कहने लगे कि ऐ मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास ज़ेबतन किया है। सज्जाद, मुझे ये पता है कि ये लोग इतने कम ज़र्फ़ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, मेरे ख़याम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का पुराना लिबास देखकर इनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में आ जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही मैदान में आए तो कहा कि ऐ लोगों, ये पहचानो कि मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पर सवार करता था, वो हूँ जिसे तुम्हारा रसूल सीने पर सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान रसूल अल्लाह की पुश्त पर आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम में अपने सजदे को तूल कर देता था कि कहीं रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ़ आ जाए। ऐ लोगों, तुमने आज इस हुसैन को तुमने रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा गुनाह क्या है? मैंने किसी इंसान का हक़ खाया है? बताओ कि क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? तो लोग कहने लगे कि हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे कि तुमने कोई जुल्म किया है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अली जो इस्लाम का मुहाफ़िज़ था, आज इस अली को ये सिला दे रहे हो कि इस अली की औलाद को इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। तो इतनी देर में शिमर कहने लगा कि हुसैन की बातें मत सुनो और हमला कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला हो गया। तारीख़ ने लिख दिया कि इस ज़मीन पर आज तक इस तरह की जंग कभी नहीं देखी थी। एक तरफ हज़ारों की फ़ौज थी और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश हवा में उड़ती रही, हज़ारों लोग फिर नार होते रहे। अली का शेर, अली का जुल्फ़कार और रसूल अल्लाह के घोड़े पर सवार। तारीख़ ने लिखा कि फ़ौज यजीद भागती भागती कूफा तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है कि शिमर अभी तक खामोश क्यों, हमला क्यों नहीं करते? शिमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। शिमर खैमों को आग लगाता है और कहता है कि तीर चलाओ। बस हज़ारों की फ़ौज ने हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर चला दिए और वहाँ खैमों को आग लग गई। बस हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खैमों की तरफ जाते हैं तो कभी फ़ौज की तरफ। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो जो चीज़ है वो फेंक कर मारे। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास फेंकने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी उठाकर हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज़ आती है कि हुसैन, हुसैन, तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये सदा सुनी, जुल्फ़कार को न्याम में रखा और वो पत्थर, वो नेज़े, वो तलवारें, वो तीर, वो करबला की मिट्टी हुसैन इब्ने अली के जिस्म पर लगती रही। बस हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह का नवासा ना ज़ीं पर था ना ज़मीन पर था, बस तीरों के आसमान पर था। इतने में उमर बिन साद ने कहा कि हुसैन गिर गया। जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये ख़बर हम यजीद तक पहुँचाएँ और हमें इनाम मिले। जो पास जाता वो हुसैन अलैहिस्सलाम की आँख में रसूल अल्लाह का चेहरा देख कर रो रो कर वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है कि ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। वो खंजर लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिमर देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस कर सोचने लगा कि शायद हुसैन पछता रहे हैं, तो करीब आकर सुनना चाहिए कि क्या कहते हैं। सुनता हूँ, फिर ये यजीद को जाकर बताऊँगा।
इतने में कान करीब करके सुनते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह कबूल करना, हुसैन ने तेरे दीन पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह को गवाह रहना, तेरे इस नबी के नवासे ने तेरे दीन पर सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, अल्लाह की हमदो सना कर रहे थे। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और शिमर से कहा कि ए बदबख्त, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो शिमर ने कहा कि हाँ मुझे पता है, तो रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का बेटा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो? तो शिमर ने कहा, हाँ मुझे तुम्हें कत्ल करने से सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जन्नत का सरदार हूँ, तुम्हें अपनी जन्नत की फ़िक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन शुक्र करते रहे, अल्लाह की हमदो सना करते रहे और यूं नवासे रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कटना था कि फ़ौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा कि लूट लो जो लूटना है। बस फ़ौज खैमों तक बढ़ी। बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फ़ौज यजीद एक एक चीज़ को लूट रही थी। इतने में शिमर देखे कि एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कहती है। शिमर करीब गया। इस बच्ची ने सोचा कि मैं यतीम हो गई हूँ, शायद ये मेरे सर पर हाथ रखेगा, मगर शिमर ने देखा इस बच्ची ने कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं। शिमर ने बालियों को देखा और पकड़कर ज़ोर से खींच दिया। वो बच्ची करबला की ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी कि दादा अली, कहाँ हैं आप? बस बीबियाँ बेवारस व मददगार करबला की ज़मीन पर बैठ गईं। ख़ैमे जल गए। उमर बिन साद कहता है कि ये यजीद का हुक्म है कि सबके सर तन से जुदा करके मेरे पास लाओ और लाशों पर घोड़े दौड़ा दो, ताकि दुनिया को यह मालूम हो कि जो यजीद को नहीं मानेगा और यजीद इसकी बहनों को, बेटियों को बेपर्दा कर देगा, इसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई पहचान ही ना पाए। शिमर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी की आवाज़ आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, तो हम अकबर की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। तो शिमर ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश अलहदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, तो इसकी लाश भी अलहदा हो गई। किसी ने कहा, ओनो मोहम्मद भी हमारे कबीले से है, तो इसकी लाश भी अलहदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पर हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। तारीख़ ने लिख दिया कि जितने भी शहीद थे, किसी न किसी ने ये कह दिया कि इसका ताल्लुक़ मेरे कबीले से है। बस इन सब की लाश जुदा हो गई, मगर एक गरीब बाप का बेटा और एक गरीब माँ का बेटा हुसैन ज़मीन करबला पर पड़ा रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारी नबी की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तज़ा का बेटा है। शिमर ने कहा कि बस पामाल करने के लिए हुसैन की लाश पड़ी हुई है। जो घोड़े लाशों को पामाल करने के लिए तैयार किए गए थे, इनको लाओ। बस घोड़े दौड़ाते रहे। घोड़े कभी मशरिक़ से मगरिब, कभी मगरिब से मशरिक़ की तरफ जा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दाएं पसलियाँ बाएं पसलियों की तरफ जाती रहीं। इमाम हुसैन की बाएं पसलियाँ दाएं पसलियों की तरफ जाती रहीं। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। वहाँ हम नवासे रसूल की लाश पामाल हो रही थी और वहाँ फ़ौज यजीद हंस रही थी, खुश हो रही थी। वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियाँ रो रही थीं। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम वो पहला दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम